नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय नेचर मानिया में। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूं वो गेंदे के ऊपर है, यानी कि मैरीगोल्ड के ऊपर, जो कि सर्दियों का राजा है। और सर्दियों में आपके गार्डन को फूलों से भरने वाला एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो लगातार फ्लावरिंग देता रहता है और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने गार्डन में रखना चाहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप चाहें तो इसके सीड्स को मार्केट से भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी के हाई क्वालिटी के सीड्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जितने हाई क्वालिटी के सीड्स आप ऑनलाइन लेते हैं उतने ही अच्छी क्वालिटी के और उतने ही बड़े साइज के फ्लावर्स आपके गार्डन में दिखाई देते हैं। तो आज जो है मैं किन प्रॉब्लम्स को लेकर आप लोगों के सामने आई हूं, जो कि आप लोगों के सामने आती रहती हैं। तो सबसे पहला होता है फूलों का साइज। फूलों का साइज ज्यादातर लोगों के घर में छोटा होता है, इसीलिए उनको ज्यादा मजा नहीं आता है और दूसरों के गार्डन के फूलों को देखकर वो परेशान होते रहते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है, एक होता है कि आप उसका पॉटिंग मिक्स कैसा बनाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है, जिसकी वजह से आपके फूलों का साइज छोटा होता है और फूल जो है वो बहुत कम मात्रा में उगते हैं। तो तीसरा जो है वो होता है खाद। उसको इसका सही पॉटिंग मिक्स बता देती हूँ कि क्या रेशो में आपको रखना है। 30% आपको गार्डन सॉइल लेनी है और इसी रेशो में आपको ले लेनी है सेम कोकोपीट। बिल्कुल मैंने नाप कर जो है इनको यूज किया है। ये है मेरी जो है अखरोट के छिलकों की खाद। ये मैंने बिना किसी रेशो के 10% मिला ली है, लेकिन 100% से ये पूरा का पूरा जो है वो 110% हो जाएगा। लेकिन ये 30%, ये 30% कोकोपीट और 30% आपको इसमें मिला लेनी है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वर्मी कंपोस्ट ही चाहिए। आप अपने घर की बनी हुई होममेड कंपोस्ट का यूज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो डाली हुई है। उसको मैंने कैसे बनाया है, उसमें मैंने सूखे पत्ते और इवन किचन की जितनी भी कंपोस्ट जो वेस्ट थी उस सब का कंपोस्ट बनाकर उसमें मैंने जो है जो वॉर्म्स होते हैं वो डाले थे और इस तरीके से मैंने अपनी घर में ही वर्मी कंपोस्ट रेडी की थी। उसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। तो ये जो कंपोस्ट है मेरी वर्मी कंपोस्ट बन गई है, लेकिन ये होममेड कंपोस्ट है। मैंने इसे मार्केट से नहीं खरीदा था। वैसे मार्केट में आपको बहुत तरह के जो है कंपोस्ट मिल जाते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें वॉर्म्स ऑलरेडी अभी भी जो है आप देख सकते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। ये जो वॉर्म्स हैं ये अभी भी मेरे कंपोस्ट में मौजूद हैं। ये देखिए, आपको चलते हुए नजर आ जाएंगे अंदर की तरफ। ये मिट्टी में अंदर की तरफ खुद ही चले जाते हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है मैंने खुद ही बनाई थी। अब मैं इनमें से जो ये वॉर्म्स हैं ये मैं अपनी दूसरी जो मेरी कंपोस्ट बनने लग रही है ना उसमें शिफ्ट कर दूंगी। मैं कभी भी गमले के अंदर इनको नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये पौधे को तो खराब नहीं करते, लेकिन फिर भी कंपोस्ट बनाने में आगे के प्रोसीजर में ये बहुत ही बढ़िया योगदान जो है हमारा दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे रेशो रखनी है। इसमें मैंने 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% मैंने अपनी वर्मी कंपोस्ट रखी है। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है अपनी जो अखरोट के छिलकों की खाद थी वो भी मिक्स कर दी है, जो कि सर्दियों के पॉटिंग मिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मिक्स होता है। अगर अखरोट के छिलकों की खाद आपके पास नहीं है तो आप मूंगफली के छिलकों की खाद 20% इसमें जरूर से ऐड कर सकते हैं और ये सर्दियों का बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स होता है। अब इसमें आपको एक चीज और क्या डालनी है वो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं मिक्स और बढ़िया सा एक गेंदे के फूलों के लिए समझ लीजिए या फिर सर्दियों के सभी फूलों के लिए ये जो पॉटिंग मिक्स है ये बेस्ट होता है। इसको मिक्स कर लेते हैं और अपने गमले जो है हमें तैयार कर लेने हैं। चीज और जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है पॉट। आप कभी भी गेंदे के पौधे को बहुत ज्यादा छोटे पॉट में मत लगाइए। कम से कम आप 10 इंच का नहीं तो 8 इंच का गमला तो आपका होना ही होना चाहिए। 8 इंच या 10 इंच के गमले में, ये देखिए ये मेरा 10 इंच का गमला है, इसमें बहुत बढ़िया जो है प्लांट मेरा चलने वाला है, तो इसको यूज करूंगी। और जितने भी मेरे 8-8 इंच के गमले हैं मैं उनको ही यूज करने वाली हूँ। तो पॉट्स का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, बहुत छोटे पॉट्स में अगर आप प्लांट को लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं देगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको रूट्स फैलाने का मौका नहीं मिलता है। इसी वजह से बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्लांट आपको नहीं मिल पाता है। मिक्स करते हुए आप ग्लव्स का यूज भी कर सकते हैं। वैसे मैं हाथों का ही यूज करती हूँ और मुझे हाथ, ये देखिए गमले की मिट्टी के नीचे से ये कुछ डिकम्पोज हुए सूखे पत्ते भी मिले हैं, जो कि मेरी हरे की
खाद में मिल जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स का एक साथ मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छे तरीके से मिलाना है आपको। मैं अपने एक हाथ से नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर बाद में दोनों हाथों से ही स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपनी खाद को मिक्स किया है। पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छा बनाया है। अब इसमें हमने थोड़ी सी जो है राख मिक्स कर दी है। सारे मिक्स को अच्छे तरीके से हाथों से मैंने मिक्स किया है और इसमें मैंने डाल दी है ये राख। राख इसलिए डालती हूँ कि जिससे कि इसमें किसी भी तरह की चींटियाँ वगैरह ना लगें और किसी तरह के अननेसेसरी जो वॉर्म्स इसमें आ जाते हैं, उनका जिनकी ज़रूरत नहीं होती है पौधों को, इस तरह के कीड़े वगैरह भी आपके जो है मिट्टी में नहीं लगेंगे। मिट्टी आपकी हेल्दी रहेगी तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से राख को भी जो है मिक्स कर लेते हैं। एक डाउट और मुझे आप सभी का क्लियर करना था कि कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट से लाए हुए बीज ही बहुत ज़्यादा अच्छे पनपते हैं और उनके ही फूल ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको करना ये है कि बीज बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो फूल है ये मैंने सुखाया हुआ था और जब आपको अंदर से काले काले से बीज नजर आए, मतलब कि नीचे का हिस्सा बिल्कुल काला हो, इस तरह का, बिल्कुल आपको पास से दिखा देती हूँ जूम करके, इस तरह के बीजों को अगर आप बिखेरेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इकट्ठे बहुत सारे फ्लावर्स नहीं डालने हैं, बस एक गमले में एक फूल डाल दीजिए और जब आपको लगे कि बहुत ही पास पास वो उग गए हैं तो आपको उनमें से निकाल कर कुछ प्लांट्स को अलग से लगा देना है। तो ये तरीका होता है, आपको बहुत ही दूर दूर जो है इन्हें फैलाना है। ऊपर से हल्की हल्की सी ही मिट्टी की लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना ये तब भी उग जाएंगे, तो आपको हल्की सी मिट्टी की एक मतलब आधा इंच की लेयर ही आप सिर्फ, या फिर मिट्टी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी, बस यूं ही ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बस ऐसे ही डाल दीजिएगा और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ये देखिए इसमें से एक कीड़ा और निकल कर आ गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लगाना इनको कैसे है। देखिए मेरे ये प्लांट्स तैयार हैं, मैं इस पर मुझे टाइम नहीं था, मैं कहीं घूमने चली गई थी तो ऐसे ही फूलों को डालकर चली गई थी, तो कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे ही उग गए थे। बहुत ही रफ एंड टफ है और इनको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और ये बिल्कुल एक परमानेंट हार्डी प्लांट होते हैं जो कि आपके गार्डन में खुशबू भी तो इन्हेंस करते हैं और साथ ही साथ आपके गार्डन में एक बिल्कुल ही कलर ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छा ये फ्लावरिंग पौधा होता है। वैसे मेरी माने तो जहां पर आपको प्लांट उगाना है आप वहीं पर बीज डाल दीजिए। इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता गाइज। रिपोर्टिंग में ये प्लांट ज्यादातर खराब होते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इनको रिपोर्टिंग किया है और ये खराब हुए हैं। ये प्लांट डायरेक्ट आपने जहां पे भी बिखेरने हैं आप वहीं पर डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमें गमलों की जरूरत होती है और हमें अलग अलग प्लांट जो है लगाने होते हैं। तो मैंने जितने भी मेरे 8 इंच के या 10 इंच के गमले थे वो सारे ही खाली पड़े थे और मुझे गार्डन में ज्यादा फ्लावर चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ज्यादा प्लांटर्स में ये लगा दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रिपोर्ट ही करना होता है प्लांट को। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि आपको इसकी रिपोर्ट करेंगे तभी ये प्लांट अच्छा बनेगा। ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग के दौरान ये पौधा मर जाता है। रिपोर्टिंग इसको नहीं चाहिए होती है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और डायरेक्ट लगाने पर भी मैंने लास्ट ईयर भी आपको दिखाया था, मेरे ढेर सारे प्लांट जो हैं वो उगे थे। बस ध्यान ये रखना है कि एक पॉट में आपको एक ही प्लांट लगाना है जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्लावरिंग वो दे सके। दूसरा आपको ये और खास ध्यान रखने की बात है, इसको धूप जो है 5-6 घंटे की जरूर देनी है। अगर 5-6 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, 2-3 घंटे की ही धूप मिल रही है, तो धूप की कमी की वजह से भी ये पौधा थोड़ा थोड़ा मुरझाया सा हो जाता है और मुरझाए हुए पौधे को जो है आप मुरझाए हुए पौधे से आपको ज्यादा मजा नहीं आता है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि छोटे पॉट में इसको नहीं लगाना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूं। अगर आपके पौधे पर मिली बग्स का या फिर किसी तरह के जाले का अटैक होता है, देखिए इसमें जाला ही लगता है ज्यादातर, इसकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। फ्लावर्स हालांकि खिले रहते हैं लेकिन पत्तियां ही अगर बहुत ही गंदे से कलर की हो जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं और नीम का पानी आप बना सकते हैं। नीम के पत्तों और टहनी को आपको 24 घंटे के लिए सिंपल पानी में भिगो कर रख देना है। आपको बिल्कुल भी बॉयल करने की जरूरत नहीं है उसको। उसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है।
तीसरा, आप पिंचिंग अपने पौधे की करेंगे तो आपको फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिंचिंग करने से जो है आपका जो है ब्रांचेस ज्यादा आपको मिल जाती हैं। ज्यादा ब्रांचेस मिलने की वजह से आपके प्लांट पर फ्लावरिंग ज्यादा होगी क्योंकि कलियां ज्यादा बनेंगी। तो अगर आप पौधे पर ज्यादा फूल और पूरा घना घना आप पौधा चाहते हैं तो उसकी पिंचिंग आपको जैसे ही आपको लगे कि 6 इंच से ऊपर का थोड़ा सा आपका प्लांट हो गया है और अब इसमें कलियां आने ही वाली हैं, तो आपको सबसे ऊपर से इसकी सबसे ऊपर की टिप को पिंच कर देना है। पिंच करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें से कितनी सारी ब्रांचेस निकल आएंगी और हर ब्रांच पर आपको कलियां नजर आएंगी। तो आपको ये जो है तरीका जरूर से अप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी की बात थी क्योंकि पिंचिंग के बिना आप अपने पौधे को घना नहीं कर सकते और बस एक फूल आपको सबसे ऊपर टिप पर नजर आएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। ये पौधा क्या कोई भी पौधे की अगर आप जितनी ज्यादा पिंचिंग करते हैं उतना ही ज्यादा आपका जो प्लांट है वो घना बन जाता है। और यही मैं करी पत्ते के साथ या और पौधों के साथ भी आप लोगों से हमेशा बताती रहती हूँ। मार्केट में इसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। पहले तो 2-3 तरह के ही आते थे गेंदे, अब इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है और एक वैरायटी होती है इसकी कोलकाता मैरीगोल्ड के नाम से, एक गोल्डन वैरायटी होती है, एक येलो एंड ऑरेंज होती है। तो बहुत सारी वैरायटी आजकल आती हैं इसमें। और इसको जो है आप उन वैरायटी के भी फूल अगर आपके घर में माला के साथ आ गए हैं तो भी आप उन फूलों को डायरेक्ट माला में से निकालकर अगर वो पके हुए फूल हैं तो लगा सकते हैं। जैसे ही नवरात्रे स्टार्ट हुए तो उस टाइम पर गेंदा आ रहा था और मैंने उसके फूलों को अंदर से चेक किया तो वो कच्चे फूल थे, वो बिल्कुल भी उगने वाले फ्लावर्स नहीं थे। इसीलिए मैंने क्या किया कि उनको नहीं उगाया और उन्हें पकने के लिए मैंने गार्डन में छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इनको जो है उगाया है। दिवाली के तुरंत बाद मुझे घूमने जाना था और मैं मालाओं को ऐसे ही गमले में डालकर चली गई थी। फिर भी कुछ पौधे जो है अपने आप ही मुझे उगे हुए मिले और अच्छे खासी तादाद में उग गए थे, लेकिन वो इतने पास पास थे कि मुझे उन्हें अलग करके उगाना पड़ा। अगर मेरे बताए हुए इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप गेंदे को उगाएंगे तो आपके गार्डन से पूरी सर्दियों गेंदा नहीं जाने वाला, बल्कि बहुत दिन तक गर्मियों में भी उगा रहता है और आप उसे बरसात के बाद तक भी जो है रख सकते हैं। उसके बाद आप खुद उसी वाले पौधे से दोबारा से फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। उसकी एक अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगी जो कि मेरी सर्दियों के बाद आएगी और उसको जरूर से देख लीजिएगा। आई होप कि आज की जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।